स्टूडेंट्स, आज है 2 मई 2020 यानी 2 मई 2020 और 2 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक थंब इम्प्रेशन यानी लाइक करना बनता तो है, तो लाइक भी करें और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। तो आइए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 2 मई का। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कावेरी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड। जैसे जल शक्ति मंत्रालय जो केंद्रीय मंत्री है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है इनका चुनावी क्षेत्र क्या है? जोधपुर, राजस्थान। स्टूडेंट्स, जो हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो चल रहा है जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनावी जो क्षेत्र है वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना आज। और ये भी पूछे जाते हैं कि वो कौन मंत्री हैं जिनके पास ये मंत्रालय है। ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने याद करने हैं और नोट डाउन भी अपनी पुस्तिका में, अपने कॉपी में जरूर कर लेना आपने, ताकि आपको आगे तक याद रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 13 अप्रैल, 1 जून या फिर 1 जुलाई? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। और लेबर डे की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है या फिर लेबर डे ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय, उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष यानी डायरेक्टर हैं गाय राइडर। और इस श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। ये सभी आपने नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जैसा भी यहाँ पे क्वेश्चन बना हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो वहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपने मुख्यालय कर देना जिनेवा, स्विट्जरलैंड। या फिर इसके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। या फिर इस संस्था की ये जो मुख्य संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है 1919 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मणिपुर की किस वस्तु को हाल ही में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? काला चावल, चना, बासमती चावल, दाल या फिर जूता? तो इसमें से हमारा सही जवाब क्या होगा? मणिपुर से रिलेटेड हम और भी सवाल लेंगे, जैसे मणिपुर की राजधानी या फिर मणिपुर के जो सीएम है, गवर्नर है, वो भी पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो रही है, तो वो किस चीज़ को, वहाँ किस वस्तु को मिला है ये हम देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा काला चावल। जो वहाँ का काला चावल है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और इंडिकेशन टैग जो है 2 राज्यों के वस्तु को दिया गया है, वो भी हम आगे पढ़ लेते हैं अभी। तो काला चावल यहाँ से हमें याद रखना है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो दिया गया मणिपुर में काला चावल को दिया है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दिया है टेराकोटा को, और तमिलनाडु कदलाई मितई यानी मूंगफली कैंडी को। तो ये भी आप सभी ने याद रख लेना स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट करके मार्क करके रखना है, क्योंकि जीआई टैग बहुत क्वेश्चंस में आ चुके हैं, मतलब बहुत पेपर में आ चुके हैं, बैंक हो, एसएससी हो, चाहे जिसमें भी हो, ज़्यादातर जीआई टैग आजकल पूछे जाने लगा है, ट्रेंडिंग चल रहा है पॉइंट। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के बारे में बात करेंगे, तो मणिपुर की डिटेल्स हमने आगे दी हुई है, हम आगे चल के बात करेंगे उस बारे में। भारतीय डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य के निवासी हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये भी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है, क्योंकि ये जो डॉक्टर थंगजाम धबाली हैं इनको जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मानित इन्हें किया गया है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है मणिपुर। ये मणिपुर से हैं और इनको जापान सरकार ने सम्मानित किया है।
अब देखते हैं मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी की राजधानी इन सभी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन कौन है। जैसे मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल असम के, और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। नागालैंड मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और नागालैंड राज्यपाल है आर एन रवि। मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, और मणिपुर के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, और त्रिपुरा राज्यपाल रमेश बैस। ये सभी आपने नोट डाउन कर लेने हैं और इनको याद भी रखना है। मुख्यमंत्री से ज़्यादा आजकल राज्यपाल पे जोर जोर दिया जा रहा है। राज्यपाल ही आजकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं जिनको या तो हम नहीं याद करते हैं। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहाँ के हम राज्यपाल या फिर जितने भी अपने स्टेट सीएम हैं उन्हें जानते भी नहीं हैं, तो उधर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सारे सारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के जितने भी हैं यहाँ पे दिए गए हैं राज्यपाल, तो इन सभी ना आपने याद कर लेना है। और राज्यपाल वो भी स्टूडेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं जो हाल फिलहाल में या तो चेंज हुए हैं या फिर वो किसी वजह से सुर्खियों में हैं। ठीक है ना। तो आप सभी ने सारी सारी चीज़ें याद करके जानी है। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विकास अभय ऋण योजना किस ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई है। सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दो नाम एक ही बैंक के आगे। सर्व यूपी ग्रामीण बैंक जो है अब मर्ज होकर प्रथमा बैंक बन गया है, तो आपने इसको एक ही करके मान लेना है। अभी हमारे पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन है, प्रथमा बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक या फिर कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा वो हमने देख लेना है। विकास अभय ऋण योजना जो है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये एमएसएमई जो ऋण योजनाएं हैं उसके अंतर्गत है। भी जिस भी किसी संस्था ने, जिस भी किसी कंपनी ने कर्नाटक विकास बैंक से एमएसएमई के तहत लोन लिया होगा, ठीक है, तो अभी क्या है, ये ग्रामीण बैंक उन सभी को 1 लाख रुपए की अलग से एक टॉप अप लोन प्रोवाइड करा रहा है इनको, कि आप फिलहाल अभी 1 लाख रुपए का अलग से टॉप अप लोन ले लो अपनी व्यवस्था, अपनी जो सुचारू आर्थिक गतिविधि है उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से। तो ये इसी तरह का विकास अभय ऋण योजना है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाँ 6 है। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गूगल पे इंडिया, इसका ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा है। गूगल पे इंडिया से रिलेटेड जो है, उससे पहले चलिए इसी को शुरू करते हैं यहीं से। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राजू श्रीवास्तव, शिखा शर्मा, शिवानी दत्त, उत्कर्ष मुंजाल, रवि प्रकाश झा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिखा शर्मा। शिखा शर्मा जी जो है 2018 तक यस बैंक एक्सिस बैंक की सीईओ भी रही हैं, तो अब वहाँ से सेवानिवृत्त हो गई थी। अब गूगल पे इंडिया ने इनको, शिखा शर्मा जी को जो है अपने यहाँ का एक नया सलाहकार एक नई योजना के लिए बनाया है। आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल की मूल कंपनी कौन सी है। अल्फ़ाबेट इंक, ये गूगल की मूल कंपनी है। अल्फ़ाबेट इंक को लेके स्टूडेंट्स पहले भी कई बार सवाल पूछे गए हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, तो आप सभी ने मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना है अल्फ़ाबेट इंक को, ठीक है ना। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आप सभी जानते हैं, भारतीय हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। नेशनल हाउसिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 के लिए एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है, का क्या नाम है। जो स्वास्थ्य संचार कम्युनिकेशन लॉन्च किया है इसका क्या नाम है। यस, कैश, यशस्वी या फिर प्राण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो यश है। अब यश की क्या फुल फॉर्म होगी ये भी हम आगे चल के क्वेश्चन में देख लेते हैं। यश यानी ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, तो इसकी ये फुल फॉर्म है, इसका सही जवाब यस होगा। तो आगे चलते हैं, लेते हैं नया सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 या 8। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मनरेगा, इसकी भी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये आपने याद करके जाना है। तो आगे चलते हैं और इसका आंसर मालूम करते हैं। इसका आंसर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा
इस योजना के तहत रोजगार दिया है अपने राज्य में। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य, अतुल अग्निहोत्री, राजेश सिंघल, एमडी प्रकाश, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है आपने क्वेश्चन, और इसका जो सही जवाब है वो है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को हाल ही में इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस संस्थान द्वारा एक फेस शील्ड विकसित की गई है जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है? फेस शील्ड ये इस तरह की कि इसको ना फेस के सामने लगाया जाएगा और इस तरह से वर्क करेगी। तो ये किस संस्थान द्वारा बनाई गई और किस पुलिस को सौंपी गई है? ये आईआईटी जम्मू द्वारा बनाई गई है और ये वहाँ की पुलिस को सौंप दिया गया है ट्रायल के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। #वी विल विन नामक एक नया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? फीफा, आईसीसी, बीसीसीआई या फिर डब्ल्यूएचओ और या फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा? वी विल विन नामक, अब इस जो दौर चल रहा है विल विन का आप मतलब निकाल सकते हैं कि ये क्यों हैशटैग है और क्यों चलाया गया एक अभियान। तो ये किसके द्वारा चलाया गया है ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ये है फीफा के द्वारा ये वी विल अभियान चलाया गया है। और फीफा की फुल फॉर्म क्या है वो भी हम जान लेते हैं। फीफा के अध्यक्ष स्थापित कब हुआ था और मुख्यालय इसका क्या है, ये सभी हम आगे डिटेल्स में आपसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके आगे। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फीफा स्थापित हुआ था मई 1904 में, 1904 में। फीफा मुख्यालय का है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। आप सभी ने नोट डाउन कर लेनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस संस्था ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है? ये अतुल्य नामक जो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है ये 56 या 55 से 60 डिग्री का टेम्परेचर जो है हीट पैदा करता है। और इसके द्वारा जो है जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, उसको जैसे इसको ना आप सैनिटाइज़र करते हैं हर एक चीज़ को, उसी तरह से ये भी सैनिटाइज़र का काम करता है, स्टेरिलाइजेशन करता है ये माइक्रोवेव की तरह। और जब भी हम इसको किसी के आसपास ले जाते हैं तो जहाँ पे कीटाणु होते हैं या फिर कोविड-19 का वायरस होता है वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में आके वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये अतुल्य जो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है। तो ये किसने विकसित किया? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नासा, इसरो, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका सही जवाब हो जाएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य की निवासी थी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, असम या फिर पश्चिम बंगाल? ये भी आपने इम्पोर्टेंट कर लेना है मार्क, क्योंकि ये हमारी जो है स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और पद्मश्री से भी ये सम्मानित किया गया था इनको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम से रिलेटेड जो असम के राज्यपाल हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पीछे बैक जाके वो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर बैक जाके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। साल 2020 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निकी एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राम प्रसाद, प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप, प्रोफेसर निकुंज माहेश्वरी, कैलाश दान रत्नु, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है क्योंकि निकी एशिया पुरस्कार की बात हो रही है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये किसको मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पुरस्कार 2 क्षेत्रों में और भी दिया जाता है। वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी आपने याद करके जाना है। पहला क्षेत्र है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा क्षेत्र है संस्कृति और समुदाय, थर्ड है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार। तो ये 3 क्षेत्र आ जाते हैं। इन 3 क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष निकी एशिया पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल का एशिया पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप जो भारत से हैं और इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बाकी के 2 पुरस्कार किसे दिए गए हैं आगे देखते हैं। निकी एशिया पुरस्कार 2020 की हम बात करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पुरस्कार जाता है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप इंडिया को। संस्कृति और समुदाय का जाता है राम प्रसाद कदेल नेपाल से। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार एंथनी टेन और टेन
होइलिंग मलेशिया। ये दो हैं जिन्हें जो मलेशिया से हैं और इन्हें आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार का जो है निकी एशिया पुरस्कार इनको दिया गया है। एक बार आप फिर से रिपीट कर लें इसको, इनके नाम आप ध्यान करें, इंडिया, नेपाल और मलेशिया। इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा निकी एशिया पुरस्कार 2020 के एंथनी टैन और टैन होइलिंग को दिया गया है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के क्षेत्र में। वे किस देश से संबंधित हैं या वे किस देश के निवासी हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरह के बन सकते हैं एग्जाम के आपके व्यू को देखते हुए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बच्चे भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लेके आते हैं। पता नहीं हमें कितना ज़्यादा सोर्स लगानी पड़ती है सब कुछ क्वेश्चन निकालने के लिए। तो आप भी जितनी हम इसमें मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि आप इन्हें बहुत ही अच्छे से याद करें। और जब भी आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तो आपसे ज़्यादा खुशी हमें भी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पढ़ाई अनुसार आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे। चुन्नी गोस्वामी जी किस खेल से संबंधित थे। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर चेस और या फिर हॉकी। चुन्नी गोस्वामी जी जो है पूर्व कप्तान रहे हैं, और वो किस चीज़ के पूर्व कप्तान रहे हैं, वो है फुटबॉल। ये फुटबॉलर थे और 1957 के आसपास ये पूर्व कप्तान भी रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि वीडियो अपडेट्स आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको टाइम के अनुसार मिलते रहे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। शुक्रिया स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही।